नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। आज आपको पढ़ाया जाएगा पाठ 4 संज्ञा। हिंदी व्याकरण से आज हम लोग पाठ 4 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विषय में जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आइए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक का मतलब होता है शब्द का अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। इसकी परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, भाव का नाम है, तो वो क्या है? संज्ञा है। हमारे हाथ में क्या है? ये, इसका कुछ नाम नहीं है। अगर ये नाम है तो क्या है? संज्ञा है। क्या इसको हम क्या कहते हैं? मार्कर कहते हैं। मार्कर यह एक संज्ञा है। बुक है, संज्ञा है। हम लोग संज्ञाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में यही संज्ञा है। संज्ञा क्या है? जिस पे हम लोग बैठते हैं वो क्या है? संज्ञा है। जो हम लोग पहनते हैं वो क्या है? संज्ञा है। जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? संज्ञा है। फैन क्या है? संज्ञा है। स्कूल क्या है? संज्ञा है। देश क्या है? संज्ञा है। गांव क्या है? संज्ञा है। चेयर क्या है? संज्ञा है। ये बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं ये क्या है? संज्ञा है। ये जो यहां लिख रहे हैं इसका भी नाम है, ये भी संज्ञा है। जिस कलर से ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? ये भी संज्ञा है। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, इससे साफ स्पष्ट होता है कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी का, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, जो भी हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, वे सभी क्या है? संज्ञा है। अगर उनका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा ही है। इससे साफ स्पष्ट हो गया कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के विषय में जानते हैं और संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। ये क्या हुआ बच्चों? ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा और नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। ये हमारे क्या हैं? ये संज्ञा के भेद हैं। अब आइए जानते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में, उसके बाद हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के विषय में, फिर जानेंगे भाववाचक संज्ञा के विषय में, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा और
समूहवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले संज्ञा के पहले भेद के विषय में जानते हैं। पहले और दूसरे भेद के विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा होती है जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जिन शब्दों से, कोई भी शब्द है, अगर उससे किसी विशेष को आपको ध्यान में रखना है, किसी विशेष, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो शब्द है इसको आप अभी से पकड़ लीजिए। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी शब्द है, अगर उससे किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है या विशेष स्थान का नाम आ रहा है या किसी वस्तु विशेष का नाम आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे प्रयागराज, ये जो स्थान है किसी विशेष स्थान का नाम। जितने स्थान हैं हम सबको प्रयागराज नहीं कह सकते, प्रयागराज को ही प्रयागराज कहते हैं। इसलिए ये क्या है? विशेष स्थान का नाम। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो ये प्रदेश है, ये एक विशेष प्रदेश का नाम है। इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हम दूसरे प्रदेशों को, सभी प्रदेशों को उत्तर प्रदेश नहीं कह सकते हैं, केवल उत्तर प्रदेश को ही उत्तर प्रदेश कहेंगे। इसलिए ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से भारत देश, जब आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से भारत देश, सभी देशों को हम देश कहते हैं, न कि भारत देश जो नाम है। ऐसा नहीं है कि हम जितने देश हैं सभी को भारत देश कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब हम आपसे कहेंगे कि भारत देश तो आप सिर्फ एक ही देश को जानेंगे, केवल भारत देश। तो यहाँ पे बताया जा रहा है विशेष, किसी भी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है जिन शब्दों के द्वारा, हम उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा हम फिर से समझेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध होता है हम उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे जो है वर्ग या समूह, इसमें आपको ध्यान में रखना है, वर्ग या समूह का बोध होता है किसी भी शब्द से। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध होता है हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, ये जो शहर शब्द है, जितने भी शहर होते हैं ये समूह का बोध करा रहा है। जितने भी शहर होते हैं सभी शहरों को हम शहर कह सकते हैं, इसलिए इनके पूरे समूह का बोध हो रहा है, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है शहर के नाम से। तो ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से प्रदेश, सभी प्रदेशों को हम प्रदेश ही कहते हैं, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। देश, सभी देशों को हम देश ही कहते हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ये पूरे अपने वर्ग, पूरे समुदाय, पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से अभी आपको यहाँ उदाहरण हम मिक्स करके बता रहे हैं। शहर है, ये पूरे समूह का बोध करा रहा है, पूरे जितने भी शहर हैं सबको हम शहर कहते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा। किसी विशेष शहर का नाम लें, जैसे प्रयागराज, तो ये विशेष हो जाएगा। तो विशेष होने के कारण इस शब्द को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक इसी प्रकार से देश, भारत देश। लड़का, लड़के की भी एक जाति होती है, सभी जितने लड़के होते हैं सबको हम क्या कह सकते हैं? लड़का कह सकते हैं। अगर उनमें से किसी लड़के का नाम है, किसी विशेष लड़के को हम बुलाएं, पर्सनल किसी एक लड़के को बुलाएं, उसका नाम ले लें मोहित, तो सबको तो हम मोहित कह नहीं सकते, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगर हम लड़का कह रहे हैं तो ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कुत्ता, कुत्ते की भी एक जाति होती है, कुत्ते की एक जाति होती है। अगर हम कह रहे हैं कुत्ता तो सभी कुत्ते को हम कुत्ता कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्तों का भी नाम रखते हैं। पता चला कोई रख दिया है टॉमी, तो ये विशेष कुत्ते का नाम हुआ, विशेष उसी कुत्ते के लिए बताया जा रहा है, उसी कुत्ते के लिए पुकारा जा रहा है ये नाम। तो ये जो नाम है जब भी किसी विशेष के लिए आता है, किसी एक के लिए आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और जब पूरे वर्ग, पूरे समूह के साथ वो नाम आ जाता है तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया बच्चों आपको? ठीक है। अब हम आगे के भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिएगा। धन्यवाद।